तो इन 9 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कितना बदला है देश 9 सालों में? देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। इस देश की वास्तविक ज़रूरत क्या है। पहली चीज़, इस देश में सबसे बड़ा काम होना चाहिए था शिक्षा पर और स्वास्थ्य के ऊपर, जिसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल्योर हुई है। इसको निसंदेह निर्विवाद रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छा मोदी सरकार रेपुटेशन गेन किया है, लेकिन इकॉनमी के लेवल पे ये थोड़े फ्लॉप हैं। जो योगी सरकार ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान मर रहे हैं इसमें। हम लोग भी किसान हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम केवल सिस्टम को ही गुनहगार नहीं ठहराएंगे कि सिस्टम ही गलत है, हमारी सरकार ही गलत है। कुछ कमियां अपनी भी होती हैं। ये सब साफ सफाई, नोएडा, ये सब यहाँ जो देख रहे हो आप, ये सब यहाँ सब गंदगी होती थी। एकदम बढ़िया रोड साफ बन गई। हम तो जहाँ रहते हैं वहीं का बता सकते हैं ना, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार को 9 साल का वक्त पूरा हो चुका है। इसी का सेलिब्रेशन बीजेपी कर रही है। बीजेपी के तमाम केंद्रीय मिनिस्टर, तमाम चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ने क्या काम किए हैं बीते 9 साल में वो जनता के बीच लेकर जा रही है। तो वहीं विपक्ष ये गिनवा रहा है कि बीते 9 सालों में क्या काम किए हैं और क्या नहीं किए हैं। इसको लेकर विपक्ष ने 9 सवाल सरकार से पूछे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो जनता वोट देकर संसद तक पहुंचाती है अपने प्रतिनिधि को, उन जनता का क्या सोचना है नेताओं के बारे में, सरकार के बारे में, जनता से ही बात करेंगे, जानेंगे 9 साल में क्या बदला है, 9 साल में कितना विकास देश में हुआ है। सर, अगर बात करें तो बीते 9 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं 9 साल, तो इन 9 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, कितना बदला है देश 9 सालों में? देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। इस देश की वास्तविक ज़रूरत क्या है। पहली चीज़, इस देश में सबसे बड़ा काम होना चाहिए था शिक्षा पर और स्वास्थ्य के ऊपर, जिसमें मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल्योर हुई है। इसको निसंदेह निर्विवाद रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। एक मंत्रालय है उनके सरकार का जिसकी मैं बिल्कुल निर्विवाद रूप से तारीफ़ करूंगा, वो है परिवहन मंत्रालय, जिसको नितिन गडकरी जी देखते हैं। सड़कों का जिस तरीके का बेहतरीन जाल बिछाया गया है उसकी हम सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं। दूसरी चीज़ आती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कानून व्यवस्था, वो बहुत सराहनीय है। अपराध पर जिस तरीके से लगाम लगाई गई है, बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन सरकार जिस तरीके की योजनाएं चला रही है आज की तारीख में, उन योजनाओं को अमली जामा आज भी नहीं पहनाया जा पा रहा है। आप बुलेट ट्रेन पे चले जाइए, अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। 100 स्मार्ट सिटी का वादा पहले चरण में किया गया था, सांसदों ने गोद गाँव में लिए थे, गाँव गोद लिए थे, उनका क्या हुआ है, ये स्थितियाँ स्पष्ट है। दूसरी चीज़, कल जिस तरीके की घटना हुई, आपने बहुत अच्छा उद्घाटन किया, देश की संसदीय परंपरा को आगे बढ़ाया, एक नए भवन का निर्माण हुआ, लोगों को मिला, ये लोकतांत्रिक स्तंभ है संसद हमारी। लेकिन उसी लोकतांत्रिक पर्व के साथ साथ जिस तरीके से आपने पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको धरना स्थल से हटाया, ये लोकतंत्र का आप समझिए पतन है, पतन। इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सपोर्ट भी तो जनता ही करती है आपके बीच में। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा जनता इस देश के अंदर, मैंने पहले ही कहा था कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे देश में शिक्षा का लेवल क्या है, शिक्षा पर काम ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता सोचने लगेगी, समझने लगेगी, वो विद्रोह करने लगेगी। अभी क्या है, जनता को आप हिंदू मुसलमान में उलझा दीजिए, सवर्ण दलित में उलझा दीजिए, अगले पिछड़े में उलझा दीजिए, यही तो चल रहा है। और इसी का किया धरा राजनीतिक पार्टियाँ खा रही, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम तो किसी पार्टी से आज की तारीख में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जो हमें दिख रहा है मैं वो कहूँगा। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोगों का कर्तव्य है सरकार की अच्छाइयाँ भी बताना है, सरकार की बुराइयाँ भी हैं तो उसको भी स्पष्ट रूप से कहना है। यही एक आम नागरिक का दायित्व। आपका क्या नाम है सर? नरेंद्र कुमार नारायण। आप कैसे देखते हैं सरकार 9 साल के अपने काम लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, जनता संवाद करेगी और जो काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का फैसला आना हो, 370 हटाना हो, या नोटबंदी का विरोध हुआ लेकिन उसको सफल सरकार बताती है, GST हो, तमाम ऐसे मुद्दे, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छा मोदी सरकार रेपुटेशन गेन किया है, लेकिन इकॉनमी के लेवल पे ये थोड़े फ्लॉप हैं। वो नहीं कर पा रहे, चाहे नोटबंदी से करें, अब इनकम टैक्स का है, इन्होंने 9 साल के अंदर अभी तक कुछ नहीं किया। जो इस बार नया ले आए हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं है।
आप मीडियम क्लास में लगा लो, मेरे ख्याल 50 करोड़ आदमी हैं, 40 या 50 करोड़, सिर्फ 8 या 10 करोड़ ही हैं जो अपर मिडिल क्लास से मतलब हायर क्लास में रखते हैं, जिनकी इनकम अबव 1 करोड़ होती है। बट लॉस तो हमारे जैसे लोगों को होता है। आई एम पेइंग द टैक्स सिंस माई बर्थ, यू कैन से 40 साल हो गए मेरे को टैक्स पे करते हैं, और आज मैं रिटायर्ड हूँ, इवन देन आई एम पेइंग। और ये हाँ, जैसे दुबई ने बताया ना, रोड्स के अंदर नो डाउट गडकरी इज़ द सुपर। एजुकेशन में अभी कमी है, बाकी ये जो वही बात है, पहलवान वाला जो कांड चल रहा है ना, ये तो बहुत ही सरकार सरकार एक उपलब्धि अपनी गिनवाती है। कोविड के दौरान किस तरह से उन्होंने देश को निकाला हाँ, है। कोविड के दौरान ठीक है, अच्छा किया, लेकिन सेकंड लेयर में उसमें भी फ्लॉप थे। दे कुड नॉट मैनेज ऑक्सीजन। हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पे हमारे इसी सोसाइटी में लगा लो 20 से 30 आदमी को डेथ हुई। 40 आदमी। हाँ, मे भी, मेरा तो डाटा मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट वो ऑफिसर या लड़के गए हैं जो कि वेरी यंग थे। आई एम ओल्ड, बट ओल्ड कोई नहीं गया, वो इनकी मिसमैनेजमेंट थी, यही है काफ़ी। आई चलिए, कुछ ऑटो वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है प्रेम सिंह राजपूत सर। प्रेम, बीजेपी सरकार है 9 सालों से, क्या लगता है आपको इस बार 24 में फिर से सरकार है कि सरकार ने कौन से काम अच्छे किए हैं? 24 में सर मुश्किल दिखाई दे रहा है कि मुश्किल आएगी सरकार, क्योंकि जो वादे करती है वो निभाती नहीं है। और हम तो वैसे यूपी झांसी से हैं, जो योगी सरकार ने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान मर रहे हैं इसमें। हम लोग भी किसान हैं, लेकिन कोई जो जैसे गेहूं है और अड़हल है, उसके दाम पूरे मिल नहीं रहे। मटर होगा, उसके दाम पूरे मिल नहीं रहे हैं। और जैसे गड्ढे मुक्त, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ, पूरे रोड उखड़ा पड़ा हुआ। सरकार तो कहती है किसानों के लिए, हम चाहें वो भत्ते की बात हो या किसानों को मासिक की 6 महीने में पैसा देने की बात हो, सब दे रहे हैं किसानों को। कुछ नहीं सर, सब झूठ है, जो वादे कर रहे हैं वो सब झूठ होंगे, कुछ नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? अमरीत चौहान। अमरीत जी, आप क्या देखते हैं, सरकार ने 9 सालों में जो काम किए हैं, लगता है आपको कि वो 2024 में काम आएंगे सरकार के? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। किस फैसले को आप मानते हैं जो कारगर किस साबित? फैसले को आप नहीं मानेंगे, ज़रा एक भी मुझे बताइए, कौन सा काम अच्छा नहीं हुआ है? वैसे तो नोटबंदी में भी तमाम लोगों की जान गई, लाइनों में लगे तो लोग। अरे सर, आपके लिए मैं कितना ही अच्छा कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर फिर कमी रहेगी। आप कितना ही अच्छा करा लीजिए अपने लिए, लेकिन कमी रहेगी। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, और कहीं नहीं जा रहे, 24 में भी नहीं जा रहे, 29 में भी नहीं जा रहे, आगे भी कहीं नहीं जा रहे। कोविड की सेकंड लहर का जिक्र किया सर ने, तमाम लोगों की जान गई इसी सोसाइटी से। सर, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम केवल सिस्टम को ही गुनहगार नहीं ठहराएंगे कि सिस्टम ही गलत है, हमारी सरकार ही गलत है। कुछ कमियां अपनी भी होती हैं, वो नहीं देखी जाती सरकार का कोई ऐसा काम जो जिससे जनता को फायदा हुआ हो? सर, कौन सा काम ऐसा नहीं है? मेरी ससुराल आजमगढ़ है। जब मैं पहले कभी जाता था तो कोई रोड अच्छे नहीं थे। अब जाइए सर, पहले लगते थे 18 घंटे बाई रोड, अब 10 घंटे में पहुंच जाते हैं आप बाई रोड। सारे रोड अच्छे हैं, तो कौन कर रहा है ये? अगर हम ट्रांसपोर्ट से निकल के हम बात करें दूसरी चीज़ों पर, दूसरी चीज़ मैं बताऊँ सर, एक चीज़ ऐसी होती है कि एक तो पहली बात तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और किसी तरीके से कोई डॉक्टर इलाज का कर रहा है तो वो एकदम ठीक नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम लगता है। तो इस सिस्टम को सुधारने में टाइम लगेगा। जब हमारे देश में इतनी, आज के टाइम में नहीं पहले भी, ठेकेदारी इतनी है बेहिसाब, जो योजनाएं आती हैं पहुँचती नहीं है, तो धीरे धीरे पहुँचाई जा रही हैं। जब तुम खुद अपने बच्चे नहीं पढ़ाओगे, जागरूक नहीं होगे, तो कैसे पता चला कि कौन सी योजना मेरे खाते में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ठेकेदार के ऊपर निर्भर हो आप। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आगे भी सरकार अच्छा बेहतर कर रही है। बहुत बढ़िया, 2024 इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं है सर, इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं है। अब तक तो देश बिक चुका होता अगर सरकार नहीं आती तो। अच्छा, आपका ऐसा मानना है? बिल्कुल मानना है सर। 2024 में बीजेपी फिर से आ रही सत्ता में? सर, 24 में भी आएगी और आगे भी आएगी, और हम बीजेपी के अलावा कोई दूसरी चीज़ देखेंगे नहीं, हमें बीजेपी चाहिए। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, अगर 9 सालों की बात करें, आप कामकाज को अगर देखते हैं, आगे क्या उम्मीद लगती है? 2024 में फिर से सरकार आ सकती है? आ सकती है, आएगी, बिल्कुल आएगी। ये सब साफ सफाई, नोएडा, ये सब यहाँ जो देख रहे हो आप, ये सब यहाँ सब गंदगी होती थी, एकदम बढ़िया रोड साफ बन गई। हम तो जहाँ रहते हैं वहीं का बता सकते हैं ना, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। सर, कई फैसले सरकार ने ऐसे लिए जिनकी तारीफ भी हुई, कई का विरोध भी हुआ, जैसे नोटबंदी। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, तमाम लोग लाइनों में लगे, जान भी गई। उसके बाद कोविड के अंदर हमने देखा 370 की लोगों ने तारीफ की, कश्मीर से हटाया गया।
राम मंदिर के निर्णय का स्वागत किया। तो सारे आप- तारीफ वाली बातें हैं, आप कह ये दें। सारे तारीफ की बातें हैं। लेकिन कोविड के सेकंड वेव में बहुत सारे लोगों ने जान भी गंवाई, मिसमैनेजमेंट हुआ लोगों का कहना है। ये तो दैवीय विपत्ति है। आप चल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो किसी को दोष दे देंगे क्या? लेकिन ये किसान तो भी एक दैवीय साल विपत्ति सड़कों पर है। रहे, किसानों की हालत। भैया किसानों के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, वो किसान जाने और उनका काम जाने। किसी का काम होता है वही वो जो जिसका जो काम है वो काम अच्छा, करता है। एक सवाल, विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की भूमिका तो इस वक्त विपक्ष है ही कहाँ भाई, आजकल तो सब बिखरे हैं, विपक्ष है ही नहीं। चलो कुछ शाम को देखते हैं कोई विपक्ष जो नहीं। बात एक बार चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम है। क्या करते हो आप? ऑटो चलाते हैं भैया। अच्छा, सरकार के कामकाज को कह देखते हो, कुछ फ़ायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिल रहा है सर, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। योगी जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हम यही चाहते हैं, हमारे गांव में ऐसे नियामतपुर मौजा लगता है हमारा, तो उसमें खंजड़ा अंजड़ा पड़ रहा था तो भाई भी पड़ गया। हालांकि नाली प्रधान लोगों ने नहीं खुलवाई है, इसलिए में दिक्कत में थोड़ी चल रही है साहब, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खुश है सरकार? बहुत सरकार खुश है, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं 9 साल में जो बीजेपी ने काम किया है, कई लोग उसके साथ हैं, कई लोग उनके कामों से खुश भी हैं, कई कामों में लोग कमियां भी बता रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोगों का अभी भी कहना है कि 2024 में बीजेपी की सरकार फिर से केंद्र में आ सकती है। बहरहाल वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 9 साल के रिपोर्ट कार्ड पर सियासत भी चल रही है। जहां बीजेपी 9 साल के कामकाज गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष 9 सवाल बीजेपी से कर रहा है। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।